Hi students, from today we are starting the next chapter, that is chapter number 8 D and F block element. So first we do the introduction of the chapter. Introduction में हम पढ़ेंगे कहते हैं जो D block element है वो कहाँ पे लाई करते हैं, S and P block के सेंटर में लाई करेंगे, दैट इज बिटवीन दी ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 के बीच में लाई करते हैं। कहता है ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ पीरियड से D block के एलिमेंट है वो शुरू होते हैं। कहता है ये जो एलिमेंट है इनके बीच में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं S ऑर्बिटल के अंदर, दैट इज NS ऑर्बिटल के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बट कहता है इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, N-1 D में एंटर होता है। कहता है जो एलिमेंट होते हैं D ब्लॉक के उनकी जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती हैं, S एंड P ब्लॉक के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करते हैं, शो करते हैं। कहते हैं जो D ब्लॉक के एलिमेंट है ऑल्सो उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। कहते हैं जो स्टडी होती है ट्रांजिशन मेटल की वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है, बिकॉज कहता है ज़्यादातर जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं दैट इज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं आयरन, जिंक, प्लेटिनम, कॉपर, टाइटेनियम, निकल, क्रोमियम, ये सभी क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये सभी D ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, जिसके कारण इनकी स्टडी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं जो एलिमेंट होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होगा, F ऑर्बिटल में एंटर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। कहता है इन एलिमेंट के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, N-2 F में क्या होगा, एंटर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी शेल बोलते हैं। देयरफॉर कहता है जो एलिमेंट है ऑल्सो इसको हम क्या बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। कहता है इसके अंदर हमारे पास दो रो आ जाती हैं एलिमेंट की, जो कहाँ पे प्लेस होती हैं, पीरियोडिक टेबल के बॉटम के ऊपर लाई करती है। जो फर्स्ट रो होती है उसको हम लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं एंड जो सेकंड रो होती है उसको हम एक्टानॉइड सीरीज बोलते हैं। कहते हैं ये जो दो सीरीज होती हैं वो जनरेट कैसे होती है, जब हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं 4f के अंदर। जब कहते हैं हम 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे वो लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं। जब हम 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो क्या होते हैं, एक्टानॉइड एलिमेंट, उनको हम बोल देते हैं। कहता है ये जो नेम है ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट की जगह के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट, के जो D ब्लॉक के एलिमेंट है वो कैसी केमिस्ट्री को शो करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट और D ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे ऑल्सो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं, एंड पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कहते जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन से एलिमेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट फिल्ड ऑर्बिटल होता है, जिसमें कहते हैं जो D सब शेल है वो क्या होता है, आधा फिल होता है, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं या फिर अपनी किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होंगे, उस दौरान उनका जो D ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड नहीं होता है। कहते हैं ये जो डेफिनेशन है इसके अंडर हमारे पास कौन से मेटल आ जाते हैं, कॉइनेज मेटल आ जाते हैं, मीन्स जिनके हम क्या बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप 11 को बिलोंग करते हैं। एज अ ट्रांजिशन मेटल इनको हम बोलते हैं, बिकॉज कहता है इनकी जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें क्या होता है, D सब शेल है वो क्या होता है, पार्शली फिल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर जो D ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दैट इज 3d9 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। जबकि फुली फिल्ड के अंदर D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो D ऑर्बिटल है वो क्या है, पार्शली फिल्ड है, वो फुली फिल्ड नहीं है। ऐसे कहते हैं जो सिल्वर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है उस दौरान उसमें D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या होता है, पार्शली फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करता है। ऐसे कहता है जब हमारे पास गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करता है, 5d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करता है। ऑल्दो कहता है ये हमारे पास जो तीनों एटम है, तीनों एटम क्या करते हैं, कम्प्लीटली फिल होते हैं, उनका जो D सब शेल है वो फुली फिल होता है जब वो अपनी किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, जब वो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। एलिमेंट्री स्टेट के अंदर उनका जो D सब शेल है वो क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। जब कहता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं उस दौरान उनका जो D सब शेल है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो फुली फिल्ड नहीं होता। जैसे कहता है जो कॉपर अपनी एलिमेंट्री स्टेट के अंदर होगा उस दौरान उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d10 होती है। ऐसे सिल्वर की हमारे पास एलिमेंट्री स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d10 होती है। गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होती है, एलिमेंट्री स्टेट के अंदर 5d10 होती है। जबकि कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो ऊपर वाली डेफिनेशन है उसके अंदर हमारे पास वो वाले एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते जो ग्रुप 12 को बिलोंग करते हैं, जिनको पहले हम क्या बोलते थे, 2b एलिमेंट बोलते थे, जो 2b को बिलोंग करते थे। जैसे हमने पीछे पहले वाला पीरियोडिक टेबल था उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं, 12 ग्रुप को 2b बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी
ऊपर ही आ जाते हैं। कहते हैं जो एलिमेंट है इसका हमारे पास कोई भी पार्शली फिल्ड डी सबशेल नहीं होता इनकी एलिमेंट्री स्टेट के अंदर, एंड इनकी या फिर जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस दौरान भी इनका जो डी सबशेल है वो पार्शली फिल नहीं होता। जबकि कहता है हमारे पास क्या होता है, जो तीनों ट्रांजिशन सीरीज के अखीरला मेंबर है, अखीरले मेंबर में जैसे हम पहले पढ़ते हैं कि अखीरले मेंबर में जाके हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग होती है, बिकॉज अखीर तक जाके क्या हो जाता है 5D फुल हो जाएगा। कहता है उसके बावजूद भी हम क्या उसको क्या करते हैं, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। कहता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, सिमिलर होती हैं एज़ कम्पेरिजन टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। कहता है उनकी जो काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपस में क्या करती है, मैच करती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कैसे लिखते हैं। कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है उसकी सक्सेसफुली फिलिंग होती रहती है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करते हैं। कहता है जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो क्या होती है, n-1, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, एंड ns में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। यहाँ पे कहता है जो n-1 है वो किसको स्टैंड करता है, इनर वाले शेल को डिनोट करता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेनल्टीमेट शेल बोल देते हैं। एंड जो डी ऑर्बिटल है उसमें कहता है कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। जो आउटरमोस्ट शेल वाला हमारे पास ns शेल है, कहते हैं ns ऑर्बिटल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन सीरी के बारे में। कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें 4 रो आ जाती हैं, हर एक रो के अंदर 10-10 एलिमेंट होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। कहते हैं हमारे पास जो डी ब्लॉक है उसके अंदर हमारे पास 4 रोज आ जाती हैं, एंड हर एक रो के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाते हैं, 10 एलिमेंट आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। कहता है इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, जैसे कहते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी है उसमें 3D ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरी के अंदर 4D ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरी के अंदर 5D ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं, एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरी के अंदर 6D ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। कहते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी कहाँ से शुरू होती है, स्कैंडियम अटोमिक नंबर 21 से स्टार्ट होती है, एंड जिंक अटोमिक नंबर 30 तक जाके खत्म हो जाती है। उस दौरान कहता है हम किसकी फिलिंग करते रहते हैं, 3D ऑर्बिटल की फिलिंग करते रहते हैं। जैसे कहते हैं हमारे पास स्कैंडियम से जिंक की तरफ को मूव करते हैं, उस दौरान हम क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल की फिलिंग करते रहते हैं। कहता है जिंक के तक जाके जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज हमारे पास पढ़ेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरी। कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरी है वो यटमियम अटोमिक नंबर 39 से शुरू होती है, एंड कैडमियम अटोमिक नंबर 48 पे जाके ख़त्म हो जाती है। उसमें हम ग्रेजुअली किसकी फिलिंग करते हैं, 4D ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। कहता है कैडमियम तक जाके जो 4D ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। ऐसे हम थर्ड ट्रांजिशन सीरी के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं जो थर्ड ट्रांजिशन सीरी है वो लैंथनम अटोमिक नंबर 57 से शुरू होती है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट है वो कौन सा आता है, हाफनियम आता है, दैट इज़ अटोमिक नंबर 72 आता है, एंड वो ख़त्म कहाँ पे जाके होती है, मरकरी के ऊपर जाके क्या होती है, ख़त्म होती है, जिसका अटोमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है। जैसे आपको यहाँ पे शुरू हो रहा है, कहता है हमारे पास अटोमिक नंबर 57 लैंथनम से शुरू होती है हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरी। बस 57 के बाद उसके बाद सीधा क्या आ जाता है, 72 आ जाता है, बिकॉज कहता है ये जो 57 के बाद वाले एलिमेंट है, 72 से पहले वाले, वो किसको बिलोंग करते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरी के लैंथेनॉइड सीरीज़ को बिलोंग करते हैं। ये इनको हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद कहता है 72 के बाद ये सीरीज़ रेगुलर चलती है, एंड मरकरी तक जाके अटोमिक नंबर 80 तक जाके क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसमें हम ग्रेजुअली 5D ऑर्बिटल की क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। नेक्स्ट कहता है जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरी है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरी एक्टिनम से शुरू होती है, अटोमिक नंबर 89 से शुरू होती है। उसके बाद 89 के बाद जो दूसरा एलिमेंट है सीधा 104 वाला आता है, दैट इज़ रदरफोर्डियम आता है, एंड ये सीरी खत्म जाके कहाँ पे होती है, कॉपरनीशियम पे जाके ख़त्म होती है, अटोमिक नंबर 112 पे जाके ये ख़त्म होगी। कहता है यहाँ पे जो एक्टिनम है, एक्टिनम के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, एक्टिनॉइड सीरीज आती है, जो किसको बिलोंग करती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करती है, जिसके कारण कहता है हमारे पास 90 से लेके जो हमारे पास 103 अटोमिक नंबर वाले एलिमेंट है वो एक्टिनॉइड सीरीज को बिलोंग करेंगे। उसके बाद वाले एलिमेंट है 104 से लेके 112 तक ये सीरीज़ है वो क्या चलती है, रेगुलर सीरीज चलती है, एंड इसमें हम किसकी फिलिंग करते हैं, 6D ऑर्बिटल की ग्रेजुअली फिलिंग करते रहते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट दी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहते हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाते हैं, स्कैंडियम अटोमिक नंबर 21 से लेके हम अटोमिक नंबर 30 जिंक तक फिलिंग करते हैं, उसमें टोटल 10 एलिमेंट आ जाते हैं। दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड साथ में हमारे पास क्या आएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये सभी किसको बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करते हैं। कहते हैं स्कैंडियम के अंदर हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है उसकी फिलिंग होनी क्या होती है, शुरू होती है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, उसके नज़दीक हमारे पास जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी होती है, आर्गन होती है। एंड उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आती है, 4s2 3d1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। जैसे जैसे कहते हैं हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ग्रेजुअली मूव करते हैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ को, उस दौरान कहते हैं हमारे पास क्या होता है, 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की क्या होती रहती है, फिलिंग होती रहती है। कहता है एंड तक जिंक तक जाके हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। कहता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम दी स्कैंडियम, कहते हैं स्कैंडियम से ऑनवर्ड हम मूव करेंगे, उस दौरान जो 3D ऑर्बिटल है वो फिलअप होना शुरू हो जाता है उस दौरान, और उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होने शुरू हो जाते हैं टिल दी लास्ट एलिमेंट तक जाते जाते जिंक तक जाते जाते जो 3D ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता रहता है। कहते हैं जो 3D ऑर्बिटल है वो जाके कंप्लीटली फिल्ड कहाँ पे होगा, जिंक पे जाके कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। उस दौरान जो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या आती है, आउटर मोस्ट शेल की 4s2 3d10 उसकी क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। कहते हैं जो क्रोमियम एंड कॉपर है वो क्या करते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करते हैं। वो किस वजह से होता है, कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो कन्फिग्रेशन है क्रोमियम एंड कॉपर की वो क्या होती है, बाकियों के कंपेरेटिवली अलग कन्फिग्रेशन को शो करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। मीन्स कहते हैं जब हमारे पास d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगा, d5 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड हमारे पास d ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जिसके कारण क्या था हमारे पास क्या होगा, जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दी 3 एंड 4s ऑर्बिटल वो ज़्यादा नहीं होता, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जिसके कारण क्या था वो क्या करते हैं हमारे पास, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, कहता है इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए ये क्या करता है, 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 3d में जंप करवा देता है। एज जो 3d है वो क्या हो जाती है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेगा एंड उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होता है, जो क्रोमियम एंड कॉपर है वो क्या करते हैं, अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बाकियों के कंपैरेटिवली वो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। दस कहता है ये क्या करते हैं, टू एक्वायर इंक्रीज स्टेबिलिटी। कहता है अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करेंगे, एक जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है उसको किस में जंप करवा देते हैं, जो नियर बाय 3D ऑर्बिटल होता है उसमें अपने एक इलेक्ट्रॉन की क्या करवाते हैं, शिफ्टिंग करवा देते हैं। एज वेल कहता है उस दौरान जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है क्रोमियम के केस में। एंड कहता है ऐसे हमारे पास सिमिलरली कॉपर के केस में क्या हो जाएगा, वो फुली फिल्ड हो जाएगा। उस दौरान कहता है आने तो हमारे पास क्या चाहिए थे, कॉपर के केस में 3d9 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए थी, बट कहता है हमारे पास आती क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d10 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। बिकॉज कहता है उस दौरान क्या होता है, जो 3d एंड 4s की एनर्जी है उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता। कहता है ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करवा देता है, 3d में एंटर करवा देगा। एज रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा एंड उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है क्रोमियम की वो कितनी हो जाती है, आर्गन के बाद 3d5 4s1 हो जाएगी, ना कि उसकी कितनी होगी 3d4 4s2 होगी। बिकॉज कहता है अगर हमारे पास 3d4 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसकी स्टेबिलिटी लेस होती है। वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन 3d में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। एज एट उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही कहता है हमारे पास क्या होता है, कॉपर की हमारे पास होनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या चाहिए थी, आर्गन 3d9 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी। बट कहता है कॉपर भी क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन 3d में क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। वहाँ से उसका जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। एज वेल उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।